मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम स्टैंडर्ड बार पे बात करेंगे। मेन्यू बार के नीचे हमारी स्टैंडर्ड बार है और इस वक्त स्टैंडर्ड बार के काफी सारे ऑप्शन आपको हाइड नजर आ रहे हैं। ये क्यों हाइड है? क्योंकि इस वक्त हमारे पेज में कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। हमने ना कोई ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किया है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। वैसे तो रेक्टेंगल टूल हमारे टूल बार में 7वें नंबर पे है, लेकिन हम कोई भी ऑप्शन चूज करें उसके लिए हमें कोई तो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। और यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट हमें दिए हुए हैं। हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, इलिप्स दिया हुआ है, हमारे पास पॉलीगॉन है और कुछ मजीद शेप्स हैं। तो हम उनमें से कोई भी शेप ड्रॉ करेंगे तो वर्क करेंगे। तो मैं एक रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए मैं इस रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूंगी। तो आप देखें मेरे माउस के साथ एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है। अब मैं अपने माउस के कर्सर को यहाँ प्रेस रखूंगी और प्रेस रखते हुए ड्रैग करूंगी। मैं जितना रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहूँ मैं उतना ड्रैग करूंगी तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब अगर मैं अपनी शिफ्ट की प्रेस करूं तो एक जितनी विड्थ और हाइट के साथ ये मुझे स्क्वायर बॉक्स बना के देगा जिसकी विड्थ और हाइट सेम होगी। लेकिन अगर मैं शिफ्ट की छोड़ देती हूँ तो फिर मैं जितना ड्रैग करूंगी ये उतने साइज का रेक्टेंगल मुझे बना के देगा। और जैसे ही मैं इस प्रेस को छोड़ देती हूँ मेरा रेक्टेंगल बन गया। अब अगर मैं इसमें कलर करना चाहती हूँ तो कलर करने के लिए मैं यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट करके उस पर लेफ्ट क्लिक करूंगी तो वो कलर मेरे रेक्टेंगल में फिल हो जाएगा। मैं ये स्काई ब्लू कलर फिल कर लेती हूँ तो ये मेरे रेक्टेंगल में फिल हो गया। अब अगर मैं इसकी आउटलाइन में कलर करना चाहूँ तो मैं राइट क्लिक करूंगी तो वो कलर मेरी आउटलाइन में फिल हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये ब्लू कलर इसकी आउटलाइन में फिल करना चाहूँ तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगी तो ये ब्लू कलर की आउटलाइन आ जाएगी। और अगर मैं रेड कलर की आउटलाइन लगाना चाहूँ तो मैं रेड कलर पे राइट क्लिक करूंगी तो आप देखें ये रेड कलर की आउटलाइन आ गई। लेकिन रेक्टेंगल टूल के बारे में मजीद मैं आपको तब ही बताऊंगी जब हम अपने रेक्टेंगल टूल को कवर करेंगे। इस वक्त हम रेक्टेंगल पे बात नहीं कर रहे बल्कि स्टैंडर्ड बार के ऑप्शन पे बात कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड बार में सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो है न्यू का। अगर हम एक न्यू विंडो लेना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन से ले सकते हैं। अगर हम न्यू पेज लेना चाहें तो ये नीचे जो पेज की ऑप्शन है यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करके हम न्यू पेज ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने न्यू डॉक्यूमेंट लेना है तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स आ गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टार्ट में मैंने अपने डॉक्यूमेंट को ओपन किया तो मेरे पास आया था। अब यहाँ से अगर मैं कोई सेटिंग करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। अगर नहीं करना चाहती तो मैं यहाँ से ओके करूंगी तो एक और डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अगर मैं स्क्रॉल ड्रा के आइकन पे टास्क बार पे अपने माउस का कर्सर लेके आऊं तो आप देखें आपको दोनों डॉक्यूमेंट नजर इस वक्त आ रहे हैं। एक में हमने स्काई ब्लू कलर का रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है और एक डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से मैं जिस डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहूँ मैं वहां जा सकती हूँ। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट पे आना चाहूँ तो मैं इस पे माउस का कर्सर लाके क्लिक करूंगी तो इस डॉक्यूमेंट पे आ जाऊंगी। अगर मैं दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर लाकर इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आ जाऊंगी। और अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से इस क्लोज ऑप्शन से भी कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर फाइल मेन्यू में आकर मैं यहाँ से क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करूं, अगर मैं क्लोज ऑल पे क्लिक करूंगी तो मेरे तमाम डॉक्यूमेंट बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं जस्ट क्लोज पे करूंगी तो जो डॉक्यूमेंट मेरा सिलेक्ट होगा जस्ट वो ही बंद होगा। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो वो मेरा डॉक्यूमेंट बंद हो गया और ये मेरा डॉक्यूमेंट ओपन है जिसपे हम काम कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट ओपन का ऑप्शन है। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो जो प्रोजेक्ट जिन पे वर्क करके हमने सेव किए हुए हैं वो हमें यहाँ पे शो होने लगेंगे। और अगर उनमें से हम कोई ओपन करते हैं तो एक न्यू विंडो में वो प्रोजेक्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल पे क्लिक करूं तो आप देखें इस वक्त मैंने कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है और उनको यहाँ सेव किया हुआ है तो वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। और अगर इनमें से मैं किसी प्रोजेक्ट को भी ओपन करना चाहूं तो कर सकती हूं। अगर मैं अपने फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट को ही ओपन करना चाहूं तो मैं जस्ट इस पे सिंगल क्लिक करूंगी
तो ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। इस पे मैंने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है, जब मैंने इससे पहले आपको रास्टर और वेक्टर का फर्क बताया था, और मेरे दूसरे पेज पे भी इसमें कुछ वर्कआउट मौजूद है। और अगर मैं आपको नीचे लाकर दिखाऊं तो आप देखें, एक मेरा डॉक्यूमेंट जिस पे हम वर्क कर रहे थे वो है, और दूसरा जो हमने अभी ओपन किया है वो शो हो रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूं तो ये क्लोज हो जाएगा। उसके अलावा मैं इसे यहाँ से भी क्लोज कर सकती हूँ, और उसके अलावा फाइल मेन्यू से भी क्लोज कर सकती हूँ। और ओपन का ये ऑप्शन हमारे पास जब हम स्टार्ट में अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी आ रहा होता है। ये ऑप्शन हमारे पास स्टैंडर्ड बार में भी मौजूद है, और ये ऑप्शन हमारे पास फाइल मेन्यू में भी मौजूद है। मैं इस विंडो को क्लोज कर देती हूँ और इस विंडो पे आ जाती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेव का ऑप्शन है। सेव के ऑप्शन से हमने जो काम किया होता है उसे सेव कर सकते हैं। जैसे इस वक्त मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, अब मैं अगर इसे सेव करना चाहूं तो सेव करने के लिए मैं सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, और क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। मैं इसको CDR फॉर्मेट में ही सेव करूंगी। वैसे अगर यहाँ पे क्लिक करूं तो मेरे पास डिफरेंट फॉर्मेट आते हैं, इसमें से मैं किसी भी फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकती हूँ। अगर हम इसमें से किसी और फॉर्मेट में सेव करते हैं तो वो उसी फॉर्मेट में ओपन होगी, लेकिन अगर हम एज ए CDR फाइल सेव करते हैं तो जब हम उस फाइल को दोबारा ओपन करेंगे तो वो हमें वापस हमारे कोरल ड्रा के कंप्लीट इन्वायरमेंट के साथ ओपन होगी, ताकि उसमें हम मजीद वर्क कर सकें। और यहाँ मैं इसका नाम ब्लू रख देती हूँ, और ब्लू रखने के बाद मैं यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी। डेस्कटॉप सिलेक्ट करके मैं इसको सेव कर दूंगी। सेव करने के बाद अगर मैं अपने इस सॉफ्टवेयर को बंद कर दूं तो आप देखें ब्लू नाम से ये मेरी फाइल यहाँ पे मौजूद है। मैंने अपने सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया हुआ है। अगर मैं इसे दोबारा ओपन करना चाहूं तो मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करूंगी, तो आप देखें ये फाइल मेरे पास ओपन हो गई। अब अगर मैं इसमें मजीद कोई चेंजिंग करती हूँ, मैं इसमें एक इलिप्स बना लेती हूँ और इसमें रेड कलर कर देती हूँ। रेड कलर करने के बाद अब अगर जो चेंजिंग मैंने इसमें की है, इसको ओपन करने के बाद उसे उसमें दोबारा सेव करना चाहती हूँ, तो मैं दोबारा सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो इसने अब मुझसे लोकेशन नहीं पूछी कि इसे मैं कहाँ सेव करूं, बल्कि जिस लोकेशन पे मैंने पहले अपनी फाइल को सेव किया था, इस चेंज को इसने उसी में सेव कर दिया। मैं दोबारा अपने सॉफ्टवेयर को बंद करती हूँ, और बंद करने के बाद इसको दोबारा ओपन करूं। आपको इस वक्त भी यहाँ नजर आ रहा है। और अगर मैं इसे दोबारा ओपन करूं तो आप देखें ये चेंज यहाँ पे सेव हो चुका। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन प्रिंट का है। प्रिंट ऑप्शन को हम आज की क्लास में नहीं देखेंगे, बल्कि अपने टूल्स को कंप्लीट करने के बाद जब फाइल मेन्यू पे आएंगे तो यहां से हम प्रिंट ऑप्शन को सीखेंगे। उसके बाद अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं तो ये ऑप्शन मेरे पास शो हो जाते हैं। ये है कट का ऑप्शन। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से काटना चाहें तो हम कट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ से कट गया। काटने के लिए हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+X शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फाइल मेन्यू में भी ये ऑप्शन मौजूद है। अब यहाँ पे ये पेस्ट ऑप्शन शो हो रहा है, तो इसको मैं दोबारा पेस्ट करना चाहूं तो मैं Ctrl+V अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज कर सकती हूँ, या फिर इस पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन ये ऑप्शन हमारे लिए कुछ ज्यादा यूजेबल नहीं है, क्योंकि हमने अगर वहीं से काट के उसे दोबारा वहां पेस्ट करना है तो हमें ऐसा करने की जरूरत क्या है। ये ऑप्शन वैसे इस्तेमाल में इतने नहीं आते कोरल ड्रॉ में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉपी के ऑप्शन है। इससे हमारा ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाता है और पेस्ट करने पे वहीं पे पेस्ट हो जाता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो अब देखिए मेरा ऑब्जेक्ट हाइड नहीं हुआ, और अगर मैं इस पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करती हूं तो अब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब अगर मैं इसे यहाँ से उठाऊं तो आप देखें इसकी एक कॉपी बन चुकी है। इस तरह से आप इसकी जितनी मर्जी कॉपियां बना सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट के ये ऑप्शन हमारे पास फाइल मेन्यू में मौजूद है। उसके बाद अगर हम इसको कॉपी करने के लिए अपने माउस का भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से प्रेस करके ड्रैग करूं और जिस जगह पे मैंने कॉपी लेनी है वहां पे लेफ्ट क्लिक को प्रेस रखे हुए राइट क्लिक एक दफा प्रेस करूं तो आप देखें ये कॉपी बन गई। आपको यहाँ कीज में भी नजर आ रहा है। मैं दोबारा इसको ड्रैग करूंगी, जहां पे मैंने इसको लेके जाना है लेके जाऊंगी
और अपने लेफ्ट क्लिक को छोड़े बगैर, अगर मैं लेफ्ट क्लिक को छोड़ती हूँ तो ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करके वहां चला जाएगा। लेकिन अगर मैं लेफ्ट क्लिक को प्रेस रखे हुए ये अपनी राइट की प्रेस करती हूँ तो एक नई कॉपी बन जाएगी। अगर मैं इसे लेफ्ट क्लिक से उठाकर यहाँ पे छोड़ देती हूँ तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से खत्म हो जाएगा। लेकिन अपनी लेफ्ट क्लिक को रिलीज करने से पहले अगर राइट क्लिक प्रेस कर देती हूँ तो एक कॉपी बन जाएगी। उसके बाद ये अनडू का ऑप्शन है। अनडू के ऑप्शन से जो काम हमने किया होता है उससे एक स्टेप बैक हम चले जाते हैं। जैसे अभी जो मैंने किया है, मैंने इस सर्कल को यहां से उठा के यहां रख दिया है। अब अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूं तो आप देखें मेरा सर्कल वापस चला गया। उसके बाद रीडू का ऑप्शन है, तो रीडू के ऑप्शन से भी हम एक स्टेप बैक जाते हैं। जैसे मैंने इसको उठा के यहां रखा तो अनडू से ये वापस यहां चला गया। यही काम हम कंट्रोल जी से भी कर सकते हैं और जितनी दफा हम कंट्रोल जी करेंगे हम बैक चले जाएंगे। और अब अगर मैंने इसको अनडू कर दिया, लेकिन अनडू करने के बाद मुझे लगता है कि मुझे इसे अनडू नहीं करना चाहिए था, मुझे इसको वहीं रखना था, तो मैं इसको उठा के भी ला सकती हूँ या फिर मैं यहां से रीडू के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो वो जो एक स्टेप पहले मैंने बैक किया था वो उसको वापस रिपीट कर देगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट सर्च कंटेंट का ऑप्शन है, तो इससे हम क्लिप आर्ट, फोटो या फॉन्ट वगैरह अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं किसी और लोकेशन से। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूं तो आप देखें मेरे पास इस तरह का पॉपअप सा खुल जाता है। अब यहां मेरे पास फ्लिकर, iStock, वन ड्राइव, कंटेंट एक्सचेंज, अगर इनमें से कोई फैसिलिटी मेरे पास मौजूद है और वहां पे मैंने कुछ रखा हुआ है तो मैं वो कंटेंट वहां से उठाकर अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकती हूं और ये तमाम ऑनलाइन फैसिलिटीज हैं। उसके बाद नीचे आऊं तो नीचे डॉक्यूमेंट, पिक्चर और डेस्कटॉप। अगर मैंने डेस्कटॉप पे कुछ रखा है पिक्चर्स के फोल्डर में या डॉक्यूमेंट में रखा है तो वहां से ले सकती हूँ। उसके बाद अगर मैंने डेस्कटॉप पे कुछ रखा है तो वहां से ले सकती हूँ। तो मैं यहां से डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी और जैसे ही डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी आप देखें नीचे मेरे पास जो मेरे डेस्कटॉप पे जितने फोल्डर रखे हुए हैं वो तमाम यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर इनमें से मैं किसी भी फोल्डर में से कुछ उठाना चाहूं तो मैं उठा सकती हूँ। अगर मैं इस आर्ट नाम के फोल्डर को सिलेक्ट करूं तो इसमें मौजूद जितनी आइटम्स हैं वो यहाँ पे मुझे शो होने लगेगी और इसमें से मैं किसी को भी उठाकर ड्रैग करके अपने डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकती हूँ। मैं अपने इस लोगो को ही उठाकर अगर अपने डॉक्यूमेंट में शामिल करना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पे छोड़ दूंगी तो ये यहाँ पे आ गया। अब अगर इसको मैं अपने डॉक्यूमेंट में यूज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ और अगर मैं बैक जाना चाहूँ तो इस छोटे से ट्रायंगल पे क्लिक करूंगी तो वापस यही आ गया। अब यहाँ से अगर मैं कोई और लेना चाहूँ, मैं यहाँ पे HBasic नाम के फोल्डर को ओपन करती हूँ तो यहाँ मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। अगर मैं इनमें से किसी को लेना चाहूँ, मैं अगर इस बॉल को इसमें शामिल करना चाहूँ तो मैं उठाकर यहाँ पे ड्रैग करूंगी तो ये बॉल मेरे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। और अगर इस पॉपअप को मैं यहाँ से हाइड करना चाहूँ तो इस छोटे से क्रॉस पे क्लिक करके मैं इसे यहाँ से हाइड कर सकती हूँ। अब मैं इनको डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट हमारे पास इंपोर्ट की ऑप्शन है। इंपोर्ट के लिए कंट्रोल आई शॉर्टकट यूज होता है। अब हम कोरल ड्रा में जब अपनी कोई भी फाइल लेके आते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आते हैं या कोई पिक्चर्स लेके आते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं, या तो हम इंपोर्ट कर लें या हम कॉपी कर लें। लेकिन जब हम कॉपी करके इमेज लेके आते हैं तो वो जितने साइज का इमेज होता है वो पूरा आ जाता है और अगर वो बहुत बड़ा इमेज है या बहुत छोटा इमेज है तो उसे हैंडल करना हमें मुश्किल होता है। लेकिन जब हम इंपोर्ट करके लेके आते हैं तो हम अपनी मर्जी से उसे जितना ड्रैग करते हैं उतने साइज का इमेज हमारे पास आ जाता है। अब अगर मैं आपको कॉपी करके लाके दिखाऊं, मैं अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर देती हूं और उसके बाद अपने पीसी को ओपन करती हूं, डाउनलोड में आकर यहां से इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करती हूं। ये मैंने इसको कॉपी किया और कोरल ड्रा में लाकर पेस्ट कर दिया। अब ये देखें ये मेरी पूरी स्क्रीन पे भी पूरा नहीं आ रहा और बहुत अब इस पे वर्क करना और इसको हैंडल करना या इसे थोड़े से हिस्से में शामिल करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और अब मैं इसी इमेज को इंपोर्ट करके लेके आऊंगी। अब मैं इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी।
क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे आऊंगी। डाउनलोड पे आकर अपने इसी इमेज को सिलेक्ट करके इंपोर्ट करूंगी। और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे माउस का कर्सर कुछ इस तरह से हो जाता है और उसके बाद हम इसे ड्रैग करेंगे। जितने हिस्से में हम ड्रैग करेंगे हमारा ऑब्जेक्ट उतने हिस्से में ही आ जाएगा। और इस तरह से हम इंपोर्ट से ज्यादा बेटर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं कि हमें कितने साइज का इमेज चाहिए। एक दफा ड्रैग करने के बाद हम इसको बाद में भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं या इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर उसको उसी प्रोपोर्शन के साथ बड़ा या छोटा करना चाहूं जिस प्रोपोर्शन के साथ ये यहाँ पे मौजूद है, तो ये मैं कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करूंगी तो ये उसी प्रोपोर्शन में बड़ा या छोटा होगा। लेकिन अगर मैं जस्ट इसको चौड़ाई में ज्यादा करना चाहती हूँ तो मैं इस तरह से ड्रैग करूंगी तो ये चौड़ाई में ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं इसे चौड़ाई में छोटा करना चाहूँ तो छोटा कर सकती हूँ। और अगर मैं इसे जस्ट लंबाई में बड़ा करना चाहूं तो मैं इसे लंबाई में बड़ा कर सकती हूँ। और अगर मैं इसे रोटेट करना चाहूं तो मैं इसके दरमियान में दोबारा क्लिक करूंगी और यहां से इसको रोटेट कर सकती हूँ। मैं इसको दोबारा डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। अगर हम अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर में जब हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि हम उनको पीएनजी या जेपीईजी वगैरह में सेव कर सकें, जो कि काफी कॉमन फॉर्मेट है और इजीली यूज हो जाते हैं हर जगह। तो हम मोस्टली अपनी फाइल को पीएनजी या जेपीईजी में सेव करते हैं। लेकिन यहाँ जब हम सेव ऑप्शन यूज करते हैं तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन नहीं आते। इसलिए अगर हम इन्हें एज ए पीएनजी या जेपीईजी सेव करना चाहें या उसके अलावा कुछ फॉर्मेट है तो हम एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आता है। अब यहाँ के फॉर्मेट पे क्लिक करूं तो यहाँ सबसे ऊपर मेरे पास पीएनजी है, उसके बाद पीडीएफ है, एडोबी इलस्ट्रेटर है। अगर मैं अपनी फाइल को दोबारा इलस्ट्रेटर में खोलना चाहूं तो मैं इसे एज ए इलस्ट्रेटर फाइल सेव कर सकती हूँ। उसके अलावा नीचे डिफरेंट फॉर्मेट हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से पीएनजी ही सिलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि पीएनजी फाइल जो है वो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल होती है जो इजीली किसी भी ब्राउजर पे भी रन हो जाती है, वेबसाइट में भी ऐड हो जाती है और हम इजीली इसे हर जगह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से पीएनजी सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करूं तो ये फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी और जिस लोकेशन पे मैं इसको सेव करना चाहूं ये सेव हो जाएगी। अगर मैं इसे Blue2 का नाम दूं और Blue2 का नाम देने के बाद मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूं और उसके बाद मेरे पास इस तरह की विंडो आएगी। यहां से मैं ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करूंगी और मिनिमाइज करने के बाद ये हमारी Blue2 के नाम से पीएनजी फाइल है। ये हमारी पहली ब्लू नाम की फाइल है। उसके बाद जब हमने इस पर दोबारा कुछ चेंजिंग करके उसको सेव किया तो ये वो फाइल है और ये हमारी Blue2 के नाम से पीएनजी फाइल है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देखें इसमें कोरलड्रा का इन्वायरमेंट मौजूद नहीं है बल्कि ये एज ए पिक्चर्स हमारे पास सेव होके आई है। मैं इसको क्लोज कर देती हूं। उसके बाद पब्लिश टू पीडीएफ है कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट की पीडीएफ फाइल क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने पीएनजी फाइल सेव की, पीडीएफ भी एक फाइल फॉर्मेट है जो कि इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरे पास वही विंडो आती है और यहां से मैं उसे लोकेशन दे सकती हूं कि किस लोकेशन पे मैंने इसको सेव करना है। और उसके अलावा अगर यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास सिर्फ पीडीएफ क्रिएट करने का ही ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से सिर्फ मैं पीडीएफ ही क्रिएट कर सकती हूँ और मैं इसे कोई भी नाम दूं तो दे सकती हूँ। Blue3 नाम इसे दूंगी, डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी और सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। और सेव करने के बाद अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करके आपको दिखाऊं तो आप देखें Blue3 के नाम से ये हमारी पीडीएफ फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं अगर इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करूं तो आप देखें ये हमारी एक पीडीएफ फाइल है। मैं दोबारा अपने सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज कर लेती हूँ। उसके बाद ये जूम का ऑप्शन है, इससे हम अपने पेज को जूम कर सकते हैं। जूम का ऑप्शन हमारे पास टूल बार में भी मौजूद है और यहाँ से भी। यहाँ से हम अपने पेज के जूम को अगर ज्यादा करना चाहें तो यहाँ से हम अगर ज्यादा सिलेक्ट करते हैं तो हमारा पेज उसी तरह से बड़ा हो जाएगा। अगर मैं 200% सिलेक्ट करूँ तो आप देखें हमारा पेज बहुत बड़ा हो गया। और मैं इसे वापस जूम आउट कर देती हूँ
और जूम के ऑप्शन को मजीद डिटेल से हम टूल बार में ही देखेंगे। उसके बाद फुल स्क्रीन प्रीव्यू है, तो इससे हमारे तमाम ऑप्शन हाइड हो जाते हैं और हमें अपना प्रीव्यू पूरी स्क्रीन पे नजर आने लगता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें मुझे मेरी स्क्रीन पे मेरे डॉक्यूमेंट के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना कोई टूल बार, ना कोई मेन्यू बार, कोई और ऑप्शन। और अगर इस प्रीव्यू से हम बाहर जाना चाहें तो अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करके हम वापस आ सकते हैं। इस क्लास में मैंने आपको स्टैंडर्ड बार के जितने ऑप्शन बताए हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा। अपनी फाइल को सेव करके देखिएगा, इंपोर्ट करके देखिएगा, एक्सपोर्ट करके उसकी कॉपी लेकर, ताकि आपको इन सब की प्रैक्टिस हो जाए और इनमें से कोई चीज भी आपको डाउटफुल ना लगे, ताकि जब हम टूल बार पे काम कर रहे हो और हमने कोई काम हाफ करे और उसको एक दफा हमें अपना सॉफ्टवेयर बंद करना पड़े तो हम उसे सेव करके बंद कर दें और बाद में उस काम को कंप्लीट कर लें तो हमें कोई इशू ना हो। स्टैंडर्ड बार के बकाया ऑप्शन को हम अगली क्लास में देखते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।